आवाज आ रही है सबको? एक बार स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दो, आवाज आ रही है सबको? वीडियो और ऑडियो में सब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे हम लोग। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है पिछले लेक्चर में, क्या क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं। यहाँ अच्छा, ये तो पिछले के पिछले यहाँ से स्टार्ट किए थे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो ये आपके पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वन डायमेंशन हम लोग ने किया था कंटिन्यूअस डोमेन पे। कंटिन्यूअस फंक्शन लिया था सबसे पहले। कंटिन्यूअस फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। स्मॉल एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास, और उसके बाद फिर मैंने ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का कंटिन्यूअस फंक्शन था, और इसी को इंटीग्रेट किया था तो एफ ऑफ यू आया था। यू इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन ना, यू आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड टर्म है ना। यू इज अ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टर्म, और एक्स आपका टाइम रिलेटेड टर्म है। यहाँ पे एक्स आप समझ लो कि कोई वेरिएबल है जो कि टाइम रिलेटेड है, और यू जो वेरिएबल है वो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। सो एफ ऑफ यू डिफाइंड हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स रेस्ट पावर ऑफ माइनस जे टू पाई यू एक्स डी एक्स। फंक्शन को कैसा होना चाहिए? जिस भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, उसको आपका दो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। एंड सेकंड, फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल। ठीक। दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। सिमिलरली, आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑल्सो वी कैन फाइंड फ्रॉम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के का डेफिनेशन ये है, एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, है ना। इस स्मॉल एफ से आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एफ, है ना। कैपिटल एफ वाला टर्म है। स्मॉल एफ से कैपिटल एफ फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, है ना। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे स्मॉल एफ से कैपिटल एफ के तरफ, इस तरह से लिखा जाता है। और इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कैपिटल एफ का निकलेगा, कैपिटल एफ वाले टर्म का। जैसे एफ ऑफ यू यहाँ पे है, तो उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल एफ आएगा। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आई इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को, सिर्फ डेफिनेशन है, सिर्फ वो याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, एफ ऑफ यू जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रियल और इमेजिनरी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ यू इज अ कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सो वी कैन राइट एफ ऑफ यू इज इक्वल टू आर ऑफ यू प्लस जे आई ऑफ यू, या फिर इमेजिनरी या फिर फेस और एंगल के फॉर्म पे लिख सकते हैं। फेस एंगल एंड फोरियर स्पेक्ट्रम के फॉर्म पे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म पे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर दो दो डोमेन पे, मतलब कि दो टू डायमेंशन सिग्नल है, एफ ऑफ एक्स वाई सिग्नल दिया हुआ है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप डबल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। और यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो यू के साथ में एक और वेरिएबल आएगा वी। ठीक है, इसको बोलते हैं टू डी फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड टू डी इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑल्सो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग फोरियर स्पेक्ट्रम और फेस एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक 2D सिग्नल था इस तरह से, तो उसका हमने एक एग्जांपल देखा था कि कैसे आएगा। जिसको कहीं पे डाउट होगा वह पूछ लेना मेरे से, ये कहीं से। ये आपका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से दिखता है ना। जो आप प्लॉट बनाएंगे तो उसका प्लॉट इस तरह से होता है डिस्क्रीट फोरियर। ये मैटलैब के थ्रू, मैटलैब में या फिर कंप्यूटर के थ्रू करते हैं इसको। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म नाउ, अब अब चेंज हो जाएगा कि अब हम इमेज का करेंगे। इमेज के लिए क्या होता है, डिस्क्रीट होता है ना। डिस्क्रीट से अभी तक हम कंटिन्यूस सिग्नल की बात कर रहे थे, कंटिन्यूस वन डायमेंशन सिग्नल की बात किए, देन कंटिन्यूस सेकंड टू डायमेंशन सिग्नल की बात किए। नाउ अभी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इमेज की बात करें। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इमेज में क्या होगा कि आपके पास दो टू डायमेंशन पे डिस्क्रीट सिग्नल्स होंगे। टू डायमेंशन पे डिस्क्रीट सिग्नल, इस तरह से आपका सिग्नल होगा, टू डायमेंशन पे होगा, उसको डिस्क्रीट सिग्नल होगा ना, इधर भी होगा और इधर भी टू डायमेंशन पे डिस्क्रीट सिग्नल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पे आप रूट ऑफ एम एन कर लेना, यहाँ पे नहीं दिया है, ये मैं करवाया था पिछली क्लास में, ये चेंज है 1 अपॉन, क्योंकि ये बेसिस फंक्शन होता है और बेसिस फंक्शन की प्रॉपर्टीज है कि एनर्जी उसकी बनानी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे रूट लेते हैं। कई बुक्स में नहीं दे रहा था, बट ये ले लीजिएगा आप रूट ऑफ एम एन। ये x इज इक्वल टू 0 से m-1, मतलब कि 1/√m1 होगा, बस यही चेंज है, बाकी और सब जगह सेम, सब जगह ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन 1/√mn। अगर दो दो डायरेक्शन पे आपके एक्स और वाई डायरेक्शन पे एम एम सैंपल्स हैं और एन सैंपल्स हैं, तो उसके लिए ये डेफिनेशन है m-1 एंड n-1 अप टू m-1, x वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 m-1 एंड y वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1, f of x y e raised of minus j 2 pi ux by m plus by n, ये डेफिनेशन होती है। एंड सिमिलरली इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, बस यहाँ माइनस का ही नहीं रहेगा और एफ ऑफ यू भी फंक्शंस रहेंगे। ठीक, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ये आपका इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, डिस्क्रीट डीएफटी के रिजल्ट्स हैं, ये प्लॉट है। एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हम लोग, सेपरेबिलिटी, सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, है ना। ये सेपरेबिलिटी में क्या रहता है कि हम एक जो डेफिनेशन है उसको बाई पार्ट्स अलग अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर देंगे, तो इस तरह का कुछ आ रहा था हमारे पास, है ना, इस तरह से आ रहा था कुछ। तो इसको हम लोगों ने, अगर इसको डेफिनेशन थ्रू अगर फिगर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एक बार देख लो इसको फिर से, कि एम और एन यहाँ पे दिया था, है ना। यहाँ पे डायमेंशन m इज इक्वल टू एन है, m इज इक्वल टू एन, नो प्रॉब्लम, m इज इक्वल टू एन होगा तो भी, है ना, m इज इक्वल टू एन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, m इज इक्वल टू एन है, एन ले लिया, n-1 n-1। ना सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन किए, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग सबसे पहले। देखिए ट्रांस यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एरर, नहीं नहीं ठीक है, ठीक ठीक, इस तरह से का इमेज था मेरे पास, यहाँ पे x था, इस डायरेक्शन पे x था, इस डायरेक्शन पे x डायरेक्शन पे, और ये y डायरेक्शन पे था ना। ठीक, तो सबसे पहले रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे मतलब कि इस तरह से ये रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो x वाला जो वेरिएबल है वो, एक्चुअली x इधर दिया है इसने, y इधर दिया है ना, ये थोड़ा सा इसमें, ये x और y का इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं x एंड y। ठीक, जैसे ही आप रो में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ये वेरिएबल है वो y से क्या चेंज हो जाएगा, आपके पास v चेंज हो जाएगा, y टू v चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे y था और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, v चेंज हो जा रहा है, बट अभी भी यहाँ पे x है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो 2 डायमेंशन पे होता है और एफ ऑफ यू वी के फॉर्म पे आता है, याद है ना, एफ ऑफ यू वी, एफ ऑफ यू वी। तो उसमें सबसे पहले रो में चेंज हुआ, रो में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर कॉलम में हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इसमें जो वेरिएबल होंगे वो कैसे चेंज होंगे, पहले वाई से वी में हो गया, नाउ अगेन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो एक्स का जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा था वो यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको बाई पार्ट्स अलग अलग कर करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। यहाँ तक हो गया था मेरे ख्याल से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। सेपरेबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो समझ में आई सबको, क्यों सेपरेबिलिटी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे रूट ऑफ एन हो जाता है ना, यहाँ पे रूट ऑफ एन हो जाता है और यहाँ पे रूट ऑफ एन मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ एन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ऑफ एन आ जाएगा, है ना, तो 1/n जो था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ एन, ठीक है।
यहाँ तक हो गया था पिछली क्लास में। आगे बढ़े। सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? कैसे यूज है सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी का? देखो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो कोई भी अपने हाथ से नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इमेज में बात हो रही है, तो इमेज में होता है तो ये ऑलवेज कंप्यूटर के थ्रू होता है। कंप्यूटर के थ्रू करने के लिए हम लोग को प्रोग्राम लिखना पड़ता है, तो इससे प्रोग्राम लिखना काफी आसान हो जाता है। अगर अलग अलग करेंगे तो प्रोग्राम लिखना काफी आसान हो जाता है, कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और रिजल्ट जल्दी आते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा ये वही दिया हुआ है, कॉलम और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग करके दिए हुए हैं, जो कि हम लोग फिगर में देख चुके थे। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ट्रांसलेशन क्या, फिर ट्रांसलेशन होता क्या है ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे थे हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या है। फिर भी से एक बार जो नहीं आए थे उन लोग देख लीजिएगा क्या होता है ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेट है मेरा, है ना, इस पे मुझे एक कोई इमेज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई इमेज रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे कोई इमेज रखा हुआ है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि इमेज यहाँ से शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से शिफ्ट करके मैं राइट साइड में यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसलेशन। ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट है, वो चेंज हो जाएंगे अगर यहाँ पे जाएगा, है ना। ये इमेज अगर उठ के यहाँ पे चला गया, तो ये इमेज उठ के यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएंगे इसके जो डायमेंशन है, इसके जो कोऑर्डिनेट के जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो वही होता है ट्रांसलेशन, कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई ट्रांसलेट एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास इमेज है, इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बिकम एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस वाई नॉट, है ना। और एनी एनी इमेज, अगर आप राइट साइड में ट्रांसलेट कर रहे हो तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट आता है, अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसलेशन हो रहा हो तो उसको यहाँ पे आता है प्लस y माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ राइट साइड पे कर रहा हूँ, और पॉइंट क्या कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है मेरी, x नॉट से y नॉट। एक मिनट और बताता हूँ तो अच्छे से, कि यहाँ पे ये जो इमेज है वो है आपके पास f x कॉमा y, ठीक, ये इमेज है। अब इस इमेज को, इस एफ ऑफ एक्स वाई को सपोज करो मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है, जो हमारा एरो का जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, इसके इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट होगा आफ्टर शिफ्टिंग दिस इमेज होल इमेज टू राइट साइड, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट एंड वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट का एडिशन हो जा रहा है, एक्स नॉट एंड वाई नॉट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट इतने से शिफ्ट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एक्स नॉट। आवाज आ रही है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? माइक ऑफ करो भाई, किसका ऑन है? कौन कैसा वाला टूर्नामेंट है, पेड टूर्नामेंट? आकाश 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 जी, आप माइक ऑन ऑफ करिए। यार चलो मैं ही म्यूट करता हूँ आपको, ठीक। तो ये है ट्रांसलेशन का पूरा कंसेप्ट कि क्या है। अब देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन, अगर हम लोग ट्रांसलेशन, अगर ये फिगर में ट्रांसलेशन हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट, तो आपके पास जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एफ ऑफ एक्स वाई टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई, आपको तो ये पता ही है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स यू भी आता है ना। एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, u और v के कोऑर्डिनेट आते हैं, है ना।
u और v के कोऑर्डिनेट आते हैं, इसको अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ तो क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ यू भी आता है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नाउ अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स वाई को ट्रांसलेट करके लिखूं, एफ ऑफ एक्स वाई को ट्रांसलेट करके लिखूं, अगर मैं इस इमेज को ट्रांसलेट कर दूं तो क्या चेंज होगा इधर इस साइड में, यही होता है आपके पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, है ना। अगर मैं एफ ऑफ एक्स वाई को ट्रांसलेट करके क्या लिख रहा हूँ अभी, एक्स माइनस एक्स नॉट लिख रहा हूँ, जैसा कि पहले मैं बताया कि फिगर को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई को क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, यहाँ से ट्रांसलेशन हो गया। अब इसको मैं ट्रांसलेट करके लिखूंगा तो यहाँ पे आपका क्या चेंजेस आएगा, इस तरफ क्या चेंजेस आएगा उसको बोलेंगे हम, आपकी प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। नाउ ये देखते हैं कि क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये तो रिजल्ट भी याद कर सकते हो, अदरवाइज ये डेरिवेशन अगर चाहिए तो डेरिवेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1/√n ले लेना, समेशन देखिए यहाँ पे एफ एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट पुट कर दिए, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या पुट कर दिए अब, क्योंकि पहले क्या होता था सिंपली जो डेफिनेशन था हम लोग का फूरियर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, वहां पे क्या कर दिए, चेंज कर दिए, एक्स वाई की जगह पे एक्स माइनस एक्स नॉट लिख दिया, यहाँ पे भी एक्स माइनस एक्स नॉट लिख दिया, ठीक है। तो क्या चेंज होता है एक्स माइनस एक्स नॉट लिखने से, तो ई की पावर पे कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं, कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं आफ्टर आफ्टर ट्रांसलेशन इन एक्स डोमेन, यू वी डोमेन पे कुछ आपके कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं ना आफ्टर ट्रांसलेशन। द मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज इट, बिकॉज ये वाला जो चीज है ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, ई रेज़ पावर ऑफ जे है, ई रेज़ पावर ऑफ जे, इस पावर ऑफ जे, तो ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी, इंक्लूड सम एडिशनल फेस एडिशन, फेस एडिशन होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे, ई रेज़ पावर ऑफ जे थीटा की मैग्नीट्यूड क्या होती है, क्या होगी, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा लिखोगे, मैग्नीट्यूड 1, बट एंगल क्या है इसका, थीटा, एंगल क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बट एंगल क्या हो जाएगी थीटा। तो इसके लिए क्योंकि ई रेज़ पावर ऑफ जे में कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट का जो टर्म है वो कौन सा ऐड हुआ है, ई रेज़ पावर ऑफ जे के टर्म्स में इसको मैं बोल देता हूँ ई रेज़ पावर ऑफ जे थीटा, जो भी आया है ई रेज़ पावर जे 2 पाई जो भी है उसको बोल रहा हूँ ई रेज़ पावर जे थीटा। तो बिकॉज दिस इज दिस इज योर एंगल पार्ट, क्यों एंगल पार्ट होगा, क्योंकि अगर इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड क्या आता है, हमेशा 1 आता है, तो इसमें चेंज क्या होगा, एफ ऑफ यू वी में कोई चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बट हाँ उसका फेज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया, एफ ऑफ यू वी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था आपको कि दो प्लॉट होता है इसका, एक तो फेस का प्लॉट होता है, दूसरा होता है आपका स्पेक्ट्रम का प्लॉट होता है। तो फेस के प्लॉट में चेंज होगा, स्पेक्ट्रम का प्लॉट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको, किसी को कोई डाउट है। ये फिल्टरिंग का कुछ पार्ट दिया हुआ है, बेसिक्स ऑफ फिल्टरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्राइब द स्पेस डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी यू वी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इमेज प्रोसेसिंग की हुई है यहाँ पे, एक पूरा इमेज प्रोसेसिंग, जी ऑफ एक्स वाई इनपुट इमेज, जी ऑफ एक्स वाई को प्री प्रोसेस कर दिया, प्री प्रोसेस मतलब कि इसके कुछ नॉइज वगैरह रिमूव कर दिया हम लोग, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद फिर इसकी डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ले ली, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ रहा है, जी ऑफ यू वी आ रहा है, जी ऑफ यू वी के बाद एक फिल्टर है, फिल्टर से पास कराया जिसका ट्रांसफर फंक्शन है एच यू वी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन, है ना। ये फिल्टर क्या है, कोई फिल्टर ले लिया, कोई सा भी फिल्टर, है ना, कोई फिल्टर ले लिया उसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन से पास करा दिया, तो ये जो आएगा उसको ये इसको बोल रहे हैं कैपिटल एफ ऑफ यू वी। अगेन इसको ओरिजिनल इमेज के फॉर्म पे लेना है, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद एक पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको उसके ग्रे लेवल और स्टेप को चेंज करना पड़ेगा, एजेस को ग्रे लेवल और इसको हम लोग चेंज करते हैं, एनहेंसमेंट एक तरफ से समझ लीजिए, तो आपका ओरिजिनल इमेज ये मिल जाएगा, है ना। तो सॉरी यार कुछ आ गया था,
ठीक है, समझ में आया आपको कि कैसे हम लोग इस पूरे सिस्टम में ये बताया गया है कि कैसे हम लोग इमेज प्रोसेस करते हैं। एक पूरा इमेज प्रोसेसिंग का ये ब्लॉक डायग्राम है, इमेज प्रोसेसिंग का ब्लॉक डायग्राम है पूरा एक हिसाब से। सबसे पहले आप कर लिए प्री प्रोसेसिंग, इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए सबको पॉइंट्स में क्या क्या बोल रहा है। पॉइंट्स तो वैसे थोड़ा हाई लेवल में लिखा हुआ है, मगर ये कहना यही चाह रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग में। फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कोई इमेज है जी ऑफ एक्स वाई है, इस तरह से कोई इमेज है, ये इस तरह से कोई इमेज है ना, उसके साथ में कुछ नॉइस वॉइस लगा देता हूँ, है ना, इस तरह से कोई नॉइस वगैरह इसमें ऐड है, नॉइज ऐड है। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में क्या कर लिया हम लोग, इस नॉइस को रिमूव कर लिए, इस नॉइस को रिमूव कर लिए। इसके अंदर कोई फिगर मैं बना देता हूँ कि इसके अंदर इस तरह का फिगर है। ठीक, प्री प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉइस रिमूव कर दिए, नॉइस रिमूव कर दिए। नौ, यहाँ पे जो फिगर आएगा अभी भी हम लोग, अरे सर्कल क्यों हो गया, इस पॉइंट पे जो फिगर आएगा उसमें क्या क्या चीज रहेगा, नॉइस हटा के सब चीज रहेगा, है ना, इस तरह से रहेगा, नॉइस नहीं रहेगा बस। डॉट आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर लिए, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिए। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिए तो यहाँ पे जो एक्स और वाई डोमेन था, यहाँ पे जो एक्स और वाई था, यहाँ पे इधर एक्स था और इधर वाई था, यहाँ पे भी अभी भी एक्स और वाई था, यहाँ पे भी एक्स वाई था, एक्स वाई, वो चेंज हो गया। अब चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, आपके पास यू वी वाले फॉर्म पे जी यू वी आ जाएगा। अब जी यू वी को हम लोग फिल्टर से पास कराएंगे, फिल्टर से पास कराने के बाद एफ ऑफ यू वी आएगा। फिल्टर से पास क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ फीचर एक्सटेंड, कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी होगी तो उसको फीचर, ये जो ब्लॉक्स है उसको पॉइंट आउट करना होगा। चलो इस तरह से हम लोग ले लेते हैं कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं अंदर में, इसको अगर यहाँ पे हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं, ये पूरा इमेज प्रोसेसिंग कर रहा है, वो बॉक्स को हाईलाइट करने का काम कर रहा है, तो ये फिल्टर की प्रॉपर्टी इस तरह से डिजाइन की होगी कि वो बॉक्स को हाईलाइट करेगा, है ना। वो फिल्टर में जब डिजाइनिंग में हम लोग, ऐसे तो है नहीं सिलेबस में, मगर अगर आगे देखेंगे इनहेंसमेंट में कुछ कुछ फिल्टर हैं, तो उसमें देखेंगे कि फिल्टर का काम कैसे होता है। इसको मान लेते हैं कि इसको ये या तो हाईलाइट करने का काम कर रहा है, तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी होगी कैपिटल एच ऑफ यूवी को। अब कैपिटल, ये जो काम हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी के डोमेन पे हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि चेंज हो गया है, यू वी जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो यहाँ पे एच ऑफ यू वी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ऑफ यू वी के साथ में, तो जो आंसर आएगा वो है कैपिटल एफ ऑफ यू वी। नाउ अगेन वी हैव टू चेक इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका लेना पड़ेगा, देन पोस्ट प्रोसेसिंग करके आपको ये एफ ऑफ एक्स वाई अगेन रिकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो आपका काम है वो होना चाहिए फिल्टर्स में। आगे देखते हैं। कंप्यूट करना है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि मैथमेटिक्स में कैसे इसको मतलब कि अगर समझ जाइए कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को आपको प्रोग्राम करना है ना, तो प्रोग्राम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। प्रोग्राम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि, एक मिनट, किसी का क्वेश्चन आ रहा है क्या, कोई पूछ रहा है।
सर फिल्टर करने का रीजन क्या है? नॉइस तो रिड्यूस हो चुका है। देखिए, हमेशा नॉइस रिड्यूस करने के लिए फिल्टर का यूज करेंगे ऐसा इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है ना। नॉइस के लिए भी फिल्टर का यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कई बार हम लोग को क्वालिटी इंप्रूव करना है या फिर कुछ और चेक करना है। जैसे कि हम लोग अगर एक सैटेलाइट इमेज है मेरे पास और उसमें मेरे को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे एक कैंप है, कहाँ कहाँ पे सपोज करो पाकिस्तान का एक सैटेलाइट इमेज आ गया है वहाँ के मिलिट्री का, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एक्चुअल रेसिडेंस है, कहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग एक फिल्टर डिजाइन करते हैं कि वो फिल्टर उससे चेक करेगा। नॉइस के लिए हमेशा जरूरी नहीं है, बट नॉइस के लिए भी हम लोग फिल्टर ही यूज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। कंप्यूट 2D DFT एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग इमेज। 2D DFT है ना। तो देखिए इमेज में हम लोगों को जैसे डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है, तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को क्योंकि कोई हाथ से तो करेगा नहीं, ये सब के लिए कंप्यूटर ही प्रोग्राम करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक फंक्शन दी हुई है, देखिए एफ, एफ दिया हुआ है ना यहाँ पे। अरे, एफ दिया हुआ है, इस एफ, ये जो है ये फंक्शन है आपका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, 2 डायमेंशन डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए ये दिया हुआ है। अब ये डायरेक्टली बहुत इजीली तरीके से हो सकता है, जैसे कि यू आपका इमेज है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ के साथ में, एफ के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफॉर्म होके आएगा, है ना। ये मैट्रिक्स है कोई, ये मैट्रिक्स है, सपोज करो ये इमेज की मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ में, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रांसफॉर्म इमेज आ जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, है ना। सीरीज डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन है, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको मैट्रिक्स इमेजिन कर लीजिए। ये एक मैट्रिक्स हो गया 4x4 का, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया 4x4 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेरियोडिसिटी एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, पेरियोडिसिटी मतलब कि क्या होता है, किसी सिग्नल को अगर मैं एन टाइम शिफ्ट करूं, उसके पीरियड तक शिफ्ट करूं, उसके पीरियड तक शिफ्ट करूं मतलब कि सबसे पहले तो समझ लो कि पीरियड क्या होता है किसी भी सिग्नल का। जहां तक सिग्नल नेक्स्ट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पीरियड। जैसे कि एक सिग्नल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और उसका बताना मेरे को पीरियड क्या है। एक सिग्नल इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सिग्नल है ना। ये सिग्नल कोई दिया हुआ है, इधर ऐसे बढ़ते जा रहा है और भी इधर इधर आगे, और ये इंक्रीज होते जा रहा है तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी हो रहा है। 0 1 2 3 4। तो ये इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1, यहाँ -2, ऐसे। तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, देखिए सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक प्रॉपर सिग्नल जो है वो यहाँ से स्टार्ट, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट, वैसे तो इधर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ तक रिपीट, कहाँ कौन से पीरियड के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, तो ये आफ्टर 2 सेकेंड्स ये रिपीट होना स्टार्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक सिग्नल है ये। तो इसकी पीरियड क्या हो जाएगी, कैपिटल एन इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ कैपिटल एन इज इक्वल टू, क्योंकि ये कंटिन्यूस सिग्नल है, तो कंटिन्यूस सिग्नल है तो मुझे कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, है ना। पीरियड को डिफाइन करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल पे कैपिटल टी, है ना। तो ये हो जाएगा 2। और अगर ये डिस्क्रीट सिग्नल होता तो कैपिटल एन की वैल्यू होती 2। ठीक है, अगर ये डिस्क्रीट सिग्नल होता तो 2 होती। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ना, देखिए कि पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। 10 मिनट है मेरे पास, जस्ट ये खत्म करा के फिर से हम लोग ब्रेक लेके फिर स्टार्ट होंगे। पीरियोडिसिटी, अगर आपके पास सिग्नल है एफ ऑफ यू वी, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के डोमेन पे अगर ये
ठीक। अगर अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर हम लोग एन टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, किसी फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग एन टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसके पीरियड से शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगेन आंसर क्या होता है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म खुद आता है ना। अगर इस तरह से कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इस तरह से कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म है मेरे पास, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ दैट मीन्स ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ट्रांसलेट का मतलब शिफ्ट होता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसके कारण हो जाएगा ये कि लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ से इसी सिग्नल को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इस तरफ ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगेन इसका जो फोरियर ट्रांस इसका जो आफ्टर शिफ्टिंग जो आएगा आंसर, वो क्या हो जाएगा, सेम यही होगा, सेम यही होगा। आफ्टर शिफ्टिंग भी जो भी होगा, जो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर एन टाइम्स किसी को शिफ्ट करना चाहोगे, अगर पीरियड से किसी को शिफ्ट करोगे उसके खुद के पीरियड से, तो वो खुद सिग्नल खुद ही एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके डेरिवेशन पे आपको जाना हो तो चले जाना, बाकी मोटा मोटा ये कहानी है कि आपको कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म का पीरियड से अगर किसी फोरियर ट्रांसफॉर्म को शिफ्ट कर रहे हैं, तो आंसर जो होगा वो खुद फोरियर ट्रांसफॉर्म ही आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ यू है, कैपिटल एफ ऑफ यू, अब उसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटल एन, मतलब एफ ऑफ यू प्लस एन एंड बी प्लस एन, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगेन आप ये सब पुट पुट करोगे तो देखना एन और एन आपका जो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपके पास कैपिटल एफ ऑफ यू वी ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। मतलब आप समझ रहे हो कि सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है, सिग्नल पीरियोडिक है, इस तरह से है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा ही पीरियोडिक सिग्नल होता है। किसी सिग्नल को हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो सिग्नल का जो आंसर आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म वो होता है पीरियोडिक सिग्नल। किसी डिस्क्रीट सीरियल को सिग्नल को हम लोग अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो आफ्टर गेटिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म द सिग्नल मस्ट बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक फॉर्म, कंटिन्यूअस के साथ साथ पीरियडिक। ठीक, आगे देखते हैं। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर सिग्नल को एफ ऑफ यू वी आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई अगर रियल सिग्नल है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने ले लिया है, तो कैपिटल एफ ऑफ यू वी आ रहा है, और उसका अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस यू वी होगा, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कि एफ ऑफ यू वी दिया हुआ है, एफ ऑफ यू वी का जो कॉन्जुगेट होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू वी, और दो बार कॉन्जुगेट लोगे तो सेम चीज आ जाएगी, है ना। इसी को अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कॉन्जुगेट ले लीजिए, कैपिटल एफ, इसका मतलब ये है कैपिटल एफ माइनस यू कॉमा माइनस वी, माइनस वी। ठीक है, यहाँ पे टू टाइम्स आप कॉन्जुगेट ले लीजिए। अगर यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं और अगेन इसके ब्रैकेट्स के बाहर एक बार और कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से सिग्नल ये मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी का थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक आ गया सबको समझ में? 3 मिनट बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, अभी एंड करते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से मिलते हैं।